क्या कह रहे हैं डॉक्टर? इसका कोई हल नहीं है? हमसे जो हुआ हमने किया, अब सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। जब तक दिमाग कोई जवाब नहीं देता उस वक्त तक कुछ नहीं किया जा सकता। मैं मिलना चाहता हूँ उससे। इस वक्त नहीं चिनार साहब, वो होश में नहीं है। हाँ, जब उन्हें होश आ जाएगा तो आप मिल सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। क्या उस लड़की के साथ कोई हादसा पेश आया है? अफसोस की बात है। मुझे इस लड़ाई के बारे में शुरू से बताइए। देखिए, मैं मिस्टर चिनार की कार ले आया और वो सवार हो गए। उसके बाद मैं किसी और की कार लाया। क्या नाम था उस दूल्हे का? नजीब। हाँ, मिस्टर नजीब। मिस्टर नजीब आए और एक औरत के साथ बहस करने लगे। क्या कह रहे थे वो? मैं ठीक से सुन तो नहीं पाया, मगर वो औरत बहुत गुस्से में थी। तो क्या फिर मिस्टर नजीब चले गए थे? वो गई तो बहुत गुस्से में थी, मगर मैं ठीक से देख नहीं पाया। क्या वो दोनों हादसे में साथ थे क्या? अरे नहीं मेरे दोस्त, वो औरत अकेली ही थी और अपनी गाड़ी कंट्रोल नहीं कर सकी। चलो खैर, तुम आराम करो। आप भी आराम करें। गुड नाइट। भाभी, शुक्रिया। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। भाभी, मैं भी जरा बाथरूम से होकर आती हूँ। रुको, मैं भी चलती हूँ। मेहमेद, मैं बहुत परेशान हूँ। कैसी है लाले? वो ठीक तो है ना? उसकी सर्जरी के दौरान उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। ओहो, तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? अभी जिंदा है, हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अभी कुछ नहीं कह सकते। मेहमद, तुम्हें पता है मैं वहाँ जाना चाहती थी, मगर तुम्हारी वजह से नहीं गई। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया। अगर घर आना चाहो तो थोड़ा रुक कर आ जाना। ठीक है। अच्छा, तुम राब्ते में जरूर रहना। ठीक है। ठीक है, शब बखैर। आईजे, तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा। पता है। शब बखैर। शब बखैर। वहाँ मिस्टर चिनार, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जी कहें। असल में ये बात लाले के हादसे के बारे में है। कुछ पता लगा? देखिए जनाब, हम पहले ही परेशान हैं, हमें बात करने दें। वो जरूरी नहीं, ये हादसे के मुतालिक है। मैं सुन रहा हूँ। चिनार, डॉक्टर तुम्हें फौरन बुला रहे हैं। चलो नीचे चलकर बात करते हैं। देखें, आप जानते हैं मिस लाले कितने बुरे हादसे का शिकार हुई हैं। उनकी हालत बहुत खराब है क्योंकि हादसा बहुत खतरनाक था। उसे चोटें बहुत ज्यादा लगी हैं, आप समझते हैं। बहरहाल हम सर्जरी तो कर रहे हैं, लेकिन खून बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से उनकी हालत बहुत तशवीशनाक है। जल्दी बताओ क्या हुआ है? लाले क्या मर गई है? तुम खामोश क्यों हो? बताओ, जल्दी बताओ कि लाले मर गई है। मॉम रुकें प्लीज।
सुमरत बेगम, हौसला रखें। आपके ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। आपकी बेटी अभी जिंदा है। बदकिस्मती से वो अब तक दवाओं के सहारे से जिंदा है। शायद आपका ही मौजज़ा ही उनको बचा सकता है। अगर असिस्टेंट टेप बदल देता तो इसके आखिर में हमें हादसे की पूरी तफसील मिल जाती। कोई भी मशकूक होता तो हम इसे जरूर साबित कर देते, लेकिन बदकिस्मती से टेप हादसे से पहले ही खत्म हो गई थी। मिस्टर नजीब, क्या वो लोग भूल गए थे टेप बदलना? हैरत है। 2 घंटे की कोई तस्वीरें मौजूद नहीं हैं। उसके बाद की तस्वीरें तो हैं मगर बहुत देर की हैं। तो आपने देख ली? ठीक है जनाब। बहरहाल ये कोई जगह नहीं है मशकूक अफराद को ढूंढने की। ये बस एक हादसा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएगी। हम अभी इस कार का जायजा लेने जा रहे हैं। मैं इसके मुतालिक आपको बताता रहूंगा। जी बिल्कुल, खुश रहें। शुक्रिया मिस्टर नजीब। जी मिस्टर नजीब। तुमने कर दिखाया, मुबारक हो। शुक्रिया सर। डॉक्टर, प्लीज मुझे मेरी बीवी से मिलने दें। डॉक्टर, मैं उसे देखना चाहता हूं, प्लीज। ठीक है मिस्टर चिनार। अगर मैंने उठाया तो अच्छा नहीं होगा। करीम, हम खेल रहे हैं। काहिली मत करो, आ जाओ, आ जाओ करीम। लाले, माय डियर वाइफ, तुम्हें उठना होगा। तुम्हें पता है हमारी बेटी हुई है। उसे देख लो, वो बहुत छोटी है, बहुत प्यारी। लाले, मुझे जरूरत है मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, बल्कि सिर्फ मैं नहीं, सब तुमसे बात करना चाहते हैं। हम पिछली सब बातों को भुलाकर एक दूसरे से सिर्फ प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, कभी भी एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं।
अपनी अपनी आंखें खोलो ना लाले। वापस आ जाओ। तुम्हारे बगैर मैं नामुकम्मल हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत है। आंखें खोलो। मैं मर जाऊंगा। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना लाले। लाले, मुझे और अपनी बेटी को मत छोड़। बहुत प्यार करता हूं। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। ये सब कुछ देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये इतनी छोटी सी है और इसके लिए मेरे दिल में प्यार उमड़ के आ रहा है। देखो उसे, ये लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है? कितनी मासूम है, कितनी छोटी है, अपना ख्याल तक नहीं रख सकती। इसे इसकी माँ की बहुत जरूरत है। नजीब, अगर लाले को कुछ भी हुआ तो मैं कह दे रही हूँ, मैं इसे किसी के हवाले नहीं करूंगी। मैं अपने हाथों से इसे परवान चढ़ाऊंगी। ये मेरी पोती है और मेरा खून भी है। मैं इसे बहुत प्यार से पालूंगी, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी, मगर इसे इसकी माँ की बहुत जरूरत है। मिस्टर चिनार, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज बाहर चले जाएं, मुझे मरीज का चेकअप करना है। लाले मेरी जान, लाले प्लीज अपनी आंखें खोलो। मैं इंतजार कर रहा हूं। मिस्टर नजीब। ये कौन है नजीब? एक रिपोर्टर है। आप चलें, मैं इससे बात करके आता हूँ। ये कोई वक्त नहीं है सवालात का। हमें परेशान मत करो, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। मैं सवाल करने नहीं आया हूँ मिस्टर नजीब। मैं आपसे लाली के हादसे के बारे में बात करने आया था। मैं तो हैरान हूँ, आखिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? मुझे मालूम है लाले से झगड़ा करने और उसके जाने के बाद आपने उसका पीछा किया था। यही वजह है कि उसका एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि वो आपसे बच निकलना चाहती थी। यही बात है ना? तुम इज्जत के लायक नहीं हो, जानते हो ना तुम? मुझे भी मालूम है कि आप तस्वीरें छुपा रहे हैं। चुप होते हो या मैं करवा दूं? मैं खामोश हो जाऊंगा, पर इसकी कीमत आपको देनी तो पड़ेगी मुझे। मैंने सही कहा ना मिस्टर नजीब? क्या चाहते हो?
कैसी है वो? उसके लिए दुआ करें। वो सिर्फ सो रही है। कैसी है वो? बाहर जिंदगी वैसे ही चल रही है। देखो ना, तुम्हारी बेटी हुई है और हमने उसे खुशामदीद नहीं कहा। देखना लाले बहुत जल्द हमारे साथ होगी और हम सब हंसी खुशी घर चले जाएंगे। मेरे ख्याल में ये काफी है। फिलहाल इतना काफी है। उम्मीद है आपकी बेगम ठीक हो जाएंगी। जी मिस्टर नजीब। रमजी, मुझे एक और काम है। ठीक है, तुम पहले ही कॉल कर चुके हो। मैं बस रास्ते में हूँ। वैसे मेरा चेक तैयार तो है ना? जी बोलिए मिस्टर नजीब। क्या बात है, तुम खामोश क्यों हो? जिस शख्स के बारे में आपने बताया था वो अब खामोश रहेगा। पक्की बात है ना रिमजी? मैं हूं ना यहाँ पर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। सुनो, वो टेप लाना नहीं भूलना। जी परेशान मत हो, मैं ले आऊंगा। अंकल, मैंने देखा कि आप अभी फोन पे बात कर रहे थे। कोई नई बात पता चली क्या? हाँ। कुछ बड़ा हो गया है क्या? आप परेशान लग रहे हैं। कुछ पता लगा हादसे के बारे में? ना ही हमारे बंदे को, ना ही पुलिस को टेप के बारे में पता नहीं चला। वो टेप हादसे से पहले ही खत्म हो गई थी और वो लोग नई टेप लगाना भूल गए थे। उन्होंने टेप बदल तो दी थी पर काफी देर हो चुकी थी। कोई सबूत नहीं मिल रहा। कम ऑन अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है भला? किसी ने तो हादसा होते हुए देखा होगा। पुलिस के ख्याल में तेज रफ्तारी की वजह से यह हादसा हुआ है। लाले की गाड़ी सामने आने वाली गाड़ी से टकरा गई थी। मुझे यही पता लगा है चिनार। जुमल मैडम को अफसोस होगा, पर अंकल मुझे यकीन है कि लाले जल्द ठीक हो जाएगी। चलें अंकल, मैं खुद संभाल लूंगा। मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लाई हूँ। कल शाम से तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा तो खा लो। शुक्रिया अम्मी, पर अभी मुझे भूख नहीं है। आप अंकल से पूछ लें। मगर बेटा, ऐसा करोगे तो तुम और कमजोर हो जाओगे। मिस्टर नजीब, आप तो खा लें, वरना आपकी सेहत खराब हो जाएगी।
मिसेस इकबाल, क्या मैं प्यार के काबिल हूं? क्या मतलब है तुम्हारा? जवाब दें। बिल्कुल है आप, मैं जानती हूँ। नजीब, तुम्हारी दवा भी मेरे पास है, जब जाओ तो लेते जाना। मैं जानती हूँ कि हम लोगों ने लाले के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तभी तुम इस तरह सोच रहे हो। हम इस शादी को खत्म करना चाहते थे, मगर ऐसे नहीं। नजीब, नजीब तुम ठीक तो हो? ये लो, तुम दवा लो। नजीब जल्दी से ये गोली खाओ, तुमने बहुत असर ले लिया है। तुम ये गोली खाओ प्लीज। अच्छा लो, तुम गोली खाओ। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मेरे अल्लाह, हम इस शादी को खत्म करना चाहते थे, मगर इस तरह नहीं। तुम पहले ये गोली खाओ। हाँ, डॉक्टर साहब, इसको बढ़ा दो। इसको 300 कर दो।
हमारा एक बच्चा होगा। तुम बाप बनने वाले हो चिनार। Oh,